एक ड्रोन, सिर्फ एक ड्रोन, और पूरी गल्फ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की पोल खुल गई। सोचिए, अगर किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हो जाए और रेडिएशन लीक ना भी हो, तब भी ऑयल मार्केट क्यों हिल जाता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इतना क्रिटिकल क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, फ्यूचर वॉर्स मिसाइल से लड़ी जाएंगी या इनविजिबल साइबर सिस्टम से? आज वर्ड ऑन रिपोर्ट पर हम डिकोड करेंगे 4 हिडन पॉइंट्स। पहला, 12 का स्ट्राइक वार्निंग सिग्नल था या फेल्ड अटैक? दूसरा, गल्फ की सबसे डेंजरस कमजोरी क्या है? तीसरा, कंटामिनेटेड गल्फ पूरी वाटर सप्लाई को कैसे कोलैप्स कर सकता है? और चौथा, फ्यूचर बैटलफील्ड अब डिजिटल सिस्टम्स के अंदर क्यों शिफ्ट हो रहा है? 17 मई 2026 सुबह करीब 3 बजे यूएई एयर डिफेंस सिस्टम्स ने वेस्टर्न बॉर्डर से आते हुए 3 यूएवीज डिटेक्ट किए। 2 ड्रोन्स इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन तीसरा 12 का न्यूक्लियर प्लांट के आउटर पेरीमीटर तक पहुंच गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल, ड्रोन ने रिएक्टर डोम को हिट नहीं किया, उसने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल जेनरेटर को टारगेट किया। सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में यही सबसे डेंजरस मूव था, क्योंकि रिएक्टर सिर्फ कंक्रीट वॉल से सिक्योर नहीं होता, उसकी रियल लाइफलाइन कंटिन्यूअस कूलिंग पावर सप्लाई होती है। और हिस्ट्री क्या कहती है? फुकुशिमा डिजास्टर डायरेक्ट ब्लास्ट से नहीं, पावर फेलियर सीक्वेंस से शुरू हुआ था। यानी अटैकर्स का हिडन मैसेज साफ था, वी कैन रीच द रिएक्टर, नेक्स्ट टाइम वी मे नॉट मिस। अब अटैक लिमिटेड था, रेडिएशन लीक नहीं हुआ, कैजुअल्टी जीरो थी, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स इंस्टेंटली रिएक्ट कर गए। ब्रेंट क्रूड $111 पर बैरल तक स्पाइक कर गया, WTI प्राइसेस भी तेजी से ऊपर गए। सवाल है, एक ड्रोन स्ट्राइक से पूरी ग्लोबल एनर्जी मार्केट इतनी नर्वस क्यों हो गई? आंसर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। दुनिया की लगभग 20% एनर्जी सप्लाई इसी नैरो ट्रांजिट रूट से गुजरती है। मतलब गल्फ रीजन सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी का एनर्जी आर्टरी है। और ऑलरेडी हॉर्मूज कॉरिडोर डिसरप्शन फेस कर रहा था, इसलिए मार्केट को डर करंट डैमेज से ज्यादा फ्यूचर एस्केलेशन का था। अब जियोपॉलिटिकल लेयर समझिए। यूएई पिछले कुछ वर्षों में गल्फ का सबसे अग्रेसिव स्ट्रेटेजिक प्लेयर बनकर उभरा है। इजराइल पार्टनरशिप डीप हुई, ईरान टेंशन्स बढ़ी, प्रॉक्सी वॉरफेयर इंटेंसिफाई हुआ, और इसी एनवायरनमेंट में बराका स्ट्राइक हुआ। इंटेलिजेंस सर्कल्स में 3 नेम्स रिपीटेडली डिस्कस हुए, ईरान बैक्ड ग्रुप्स, इराकी मिलिशियाज और हुथीज। लेकिन असली कहानी अटैकर की आइडेंटिटी नहीं है, असल कहानी है मैसेज की आइडेंटिटी। मैसेज ये था कि गल्फ न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर अब अनटचेबल नहीं रहा। अब सबसे टेरिफाइंग सिनारियो समझिए। पर्शियन गल्फ एवरेज सिर्फ 90 मीटर डीप है, यानी ये डीप ओशन नहीं, रिलेटिवली शैलो क्लोज्ड इकोसिस्टम है। अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट पर मेजर रेडियोलॉजिकल लीक हो जाए, तो कंटैमिनेशन गल्फ वाटर्स में लंबे समय तक ट्रैप्ड रह सकती है। और प्रॉब्लम सिर्फ रेडिएशन नहीं है, प्रॉब्लम है डीसैलिनेशन। गल्फ रीजन में करोड़ों लोग डीसैलिनेटेड वाटर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन करंट डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी ट्रिटियम जैसे रेडियो न्यूक्लियाइड्स को इफेक्टिवली फिल्टर नहीं कर सकती। मतलब वर्स्ट केस सिनारियो में ये सिर्फ एनर्जी क्राइसिस नहीं रहेगा, ये ड्रिंकिंग वाटर सर्वाइवल क्राइसिस बन सकता है। देखिए, जीसीसी कंट्रीज ने फिजिकल डिफेंसेस पर बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं। एडवांस्ड मिसाइल शील्ड्स, इंटरसेप्टर सिस्टम्स, रीइंफोर्स्ड कंटेनमेंट डोम्स। फिजिकल अटैक मोस्टली इंटरसेप्टेड, लेकिन सिस्टेमिक डिफेंसेस अनटेस्टेड। यानी रिएक्टर वॉल्स मजबूत हैं, लेकिन सराउंडिंग सिस्टम्स वल्नरेबल हैं। साइबर सिक्योरिटी गैप्स, मैरीटाइम ब्लाइंड स्पॉट्स, इंस्टीट्यूशनल डिलेज, कमांड चेन कंफ्यूजन। और फ्यूचर अटैक्स शायद मिसाइल से नहीं, सिस्टम्स कोलैप्स से आएंगे। अब गल्फ रीजन इंटरनली भी इक्वली प्रिपेयर्ड नहीं है। यूएई और सऊदी अरेबिया के पास डेडिकेटेड न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं। लेकिन बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर जैसे देशों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग मिनिस्ट्रीज में डिवाइडेड है, इंटीरियर, हेल्थ, इन्वायरमेंट। सुनने में नॉर्मल ब्यूरोक्रेसी लगता है, लेकिन न्यूक्लियर क्राइसिस के समय फ्रैगमेंटेड कमांड स्ट्रक्चर कैटेस्ट्रॉफिक डिले बन सकता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव प्लूम बॉर्डर्स रिस्पेक्ट नहीं करता।
अब आते हैं सबसे डेंजरस इनविजिबल बैटलफील्ड पर, साइबर वॉरफेयर। 2010 में स्टक्सनेट मैलवेयर ने ईरानियन न्यूक्लियर सिस्टम्स को बिना मिसाइल स्ट्राइक के क्रिपल कर दिया था। और आज जीसीसी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से कहीं ज्यादा डिजिटाइज्ड है। स्मार्ट ग्रिड्स, ऑटोमेटेड कूलिंग सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स। लेकिन पूरा जीसीसी अभी तक यूनिफाइड रीजनल साइबर सिक्योरिटी शील्ड डेवलप नहीं कर पाया। यूएई अकेले रीजन के लगभग 40% साइबर थ्रेट्स फेस कर रहा है। सऊदी अरेबिया का एनुअल साइबर क्राइम लॉस $12 बिलियन क्रॉस कर चुका है। और इमेजिन कीजिए, अगर फ्यूचर में किसी न्यूक्लियर कूलिंग सिस्टम पर रैंसमवेयर अटैक हो जाए तो। अब एक ओवरलुक्ड वल्नरेबिलिटी। हर साल लगभग 30,000 वेसल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्रॉस करते हैं। ऑयल ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, ऑफशोर एक्सट्रैक्शन वेस्ट। लेकिन गल्फ कोस्टलाइन पर कॉम्प्रिहेंसिव मैरिटाइम रेडिएशन डिटेक्शन नेटवर्क प्रैक्टिकली एब्सेंट है। कुछ कंट्रीज लिमिटेड मॉनिटरिंग करती हैं, लेकिन रीजन वाइड कोऑर्डिनेटेड मैरिटाइम शील्ड मौजूद नहीं है। यानी शैलो गल्फ वाटर्स में कंटैमिनेशन डिटेक्ट होने तक बहुत देर हो सकती है। रिपोर्ट एक फैसिनेटिंग लेकिन सीरियस पॉइंट उठाती है, लैंग्वेज बैरियर। इंग्लिश न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में सेफ्टी और सिक्योरिटी अलग ऑपरेशनल मीनिंग्स रखते हैं, लेकिन अरेबिक ट्रांसलेशंस में कई बार दोनों टर्म्स मर्ज हो जाते हैं। और न्यूक्लियर सेक्टर में टर्मिनोलॉजी कंफ्यूजन ऑपरेशनल कंफ्यूजन बन सकती है। यही रीजन है कि एक्सपर्ट्स अरेबिक सेंट्रिक न्यूक्लियर करिकुलम डेवलप करने की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसलेटेड डॉक्ट्रिन पर पूरी क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम हमेशा रिलायबल नहीं हो सकती। और यही रिपोर्ट का सबसे डेंजरस कंक्लूजन है। फ्यूचर अटैक्स शायद मिसाइल से नहीं होंगे, बल्कि साइबर इन्फिल्ट्रेशन, मैरीटाइम स्मगलिंग, सप्लाई चेन सैबोटाज, इंस्टीट्यूशनल मिसकम्युनिकेशन। यानी अटैकर्स वहीं स्ट्राइक करेंगे जहां डिफेंस वीकेस्ट होगा। फिजिकल रूफ आर्मर्ड है, लेकिन डिजिटल बेसमेंट अभी एक्सपोज्ड है। तो सॉल्यूशन क्या है? रिपोर्ट कुछ मेजर रिकमेंडेशंस देती है। इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर रेगुलेटर्स फॉर एवरी जीसीसी स्टेट, यूनिफाइड जीसीसी साइबर कमांड, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग, मैरीटाइम रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम्स, अरेबिक सेंट्रिक न्यूक्लियर सिक्योरिटी एजुकेशन। बेसिकली मैसेज सिंपल है, इंडिविजुअल फोर्ट्रेसेस इनफ नहीं है, रीजनल इंटीग्रेशन ही सर्वाइवल मॉडल है। बाराका स्ट्राइक में रिएक्टर नहीं टूटा, रेडिएशन लीक नहीं हुआ, लेकिन एक इल्यूजन जरूर टूट गया, द इल्यूजन ऑफ इनवल्नरेबिलिटी। मिडिल ईस्ट की फ्यूचर वॉर्स सिर्फ बॉम्ब्स और मिसाइल्स की वॉर्स नहीं होंगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर्स होंगी, डेटा वॉर्स होंगी, एनर्जी वॉर्स होंगी। और जब न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर बैटलफील्ड बन जाए, तब लोकल कॉन्फ्लिक्ट भी ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट बन जाता है। अब आप बताइए, क्या फ्यूचर वॉर्स में साइबर अटैक्स मिसाइल से ज्यादा डेंजरस साबित होंगे? क्या गल्फ रीजन जेन्युइनली प्रिपेयर्ड है न्यूक्लियर एरा हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए? कमेंट्स में अपनी एनालिसिस जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी डीप जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक ब्रेकडाउन्स पसंद हैं, तो वर्ड ऑन रिपोर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हेडलाइंस नहीं, सिस्टम्स डिकोड होते हैं। रिसर्च ड्रिवन, फास्ट पेस्ड, नो नॉइज, ओनली सिग्नल। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे शार्प। दिस इज वर्ड ऑन रिपोर्ट।